नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके साथ हिंदू भगवान महादेव के कुछ अंतर्दृष्टि और प्रेरणा साझा करता हूँ, जिन्हें शिव के रूप में भी जाना जाता है, जो बुराई का नाश करने वाले और जीवन को बदलने वाले हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि चुप रहना कैसे सीखें। हाँ, तुमने मुझे ठीक सुना। शांत रहना सबसे शक्तिशाली कौशल है जो आप इस शोरगुल और अराजक दुनिया में विकसित कर सकते हैं। और महादेव इस कौशल में महारत हासिल करने के आदर्श उदाहरण हैं। महादेव को अक्सर ध्यान में बैठे हुए चित्रित किया जाता है। उनकी आंखें बंद होती हैं और उनका दिमाग सर्वोच्च वास्तविकता पर केंद्रित होता है। वह अपने आसपास होने वाली किसी भी चीज से विचलित नहीं होते हैं, चाहे वे उनकी पत्नी पार्वती का नृत्य हो, उनके पुत्र गणेश की शरारत हो या उनके शत्रुओं का आक्रमण हो। वह शांत, निर्मल और हर उस चीज से अलग है जो जरूरी नहीं है। महादेव ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि मौन ही सच्चे ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। मौन उसे अपने आंतरिक स्व, उसकी वास्तविक प्रकृति, जो शुद्ध चेतना और आनंद से जुड़ने की अनुमति देता है। मौन ही उन्हें अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुनने की अनुमति देता है, जो उसे अपने कार्यों और निर्णयों में मार्गदर्शन करता है। मौन ही उन्हें अपनी ऊर्जा का संरक्षण करने और अनावश्यक संघर्षों और विकर्षणों से बचने की अनुमति देता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि शांत होने का मतलब निष्क्रिय या कमजोर होना नहीं है। इसके विपरीत शांत होने का अर्थ है आत्मविश्वासी और शक्तिशाली होना। जब आप शांत होते हैं, महादेव कहते हैं, जब आप दूसरों के विचारों और निर्णयों से प्रभावित नहीं होते हैं, आप अपने मन की भावनाओं और आवेगों से प्रभावित नहीं होते हैं, आप जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते हैं, आप अपने और अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं। तो हम महादेव की तरह शांत रहना कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए ध्यान का नियमित अभ्यास करें। ध्यान आपके मन और शरीर में मौन पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपको आराम करने, ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। यह आपको जागरूकता, एकाग्रता और करुणा विकसित करने में भी मदद करता है। आप दिन में कुछ मिनटों से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने ध्यान सत्रों की अवधि और आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। शब्दों का चयन सोच समझकर करें। महादेव कहते हैं, शब्दों में शक्ति होती है, इसलिए इनका प्रयोग सावधानी से और संयम से करें। गपशप करने, झूठ बोलने, शिकायत करने, आलोचना करने या बेवजह बहस करने से बचें। तभी बोलें जब आपके पास कहने के लिए कुछ सार्थक या मददगार हो। कष्टता, ईमानदारी, दया और सम्मान के साथ बोलें। याद रखें कि कभी-कभी मौन शब्दों से अधिक वाक्पटु होता है। आप जितना बोलते हैं उससे ज्यादा सुने। सुनना विनम्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप दूसरों से सीखने और उनके दृष्टिकोण को समझने में रुचि रखते हैं। सुनने से आपको अपने संचार कौशल में सुधार करने और दूसरों के साथ तालमेल बनाने में भी मदद मिलती है। जब आप सुनते हैं, तो आप न केवल वही सुन रहे होते हैं जो दूसरे कह रहे हैं, बल्कि ये भी कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। एकांत का आनंद लें। एकांत अकेलापन नहीं है, यह अपने आप में सहज और संतुष्ट होने की स्थिति है। एकांत आपको अपने जीवन, अपने लक्ष्यों, अपने मूल्यों और अपने उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने का अवसर देता है। यह आपको स्वयं को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर भी देता है, चाहे वह लेखन, चित्रकला, संगीत या कला के किसी अन्य रूप के माध्यम से हो। एकांत आपको अपनी विशिष्टता और क्षमता को खोजने और उसकी सराहना करने में मदद करता है। प्रकृति की चुप्पी की तलाश करें। प्रकृति मौन की एक महान शिक्षक है। जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं, आप सृष्टि की सुंदरता और सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं। आप उन जानवरों और पौधों से भी सीख सकते हैं जो मौन में रहते हैं और एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखते हैं। प्रकृति की चुप्पी आपकी इंद्रियों को शांत कर सकती है, आपके घावों को ठीक कर सकती है और आपकी आत्मा को प्रेरित कर सकती है। मौन जीने का एक तरीका है जो आपके जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया है, तो कृपया इसे लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और महादेव के ज्ञान और प्रेरणा पर अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।